भारत के निजी हज कोटे में इस साल कटौती को लेकर जताई जा रही चिंताओं के बीच सरकार ने खुशखबरी दी है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने एक पोस्ट के जरिए बताया है कि इस साल भारत का हज कोटा बढ़कर 1,75,025 हो गया है। पहले प्राइवेट एजेंट की गलतियों की वजह से करीब 10,000 मुसलमानों की हज यात्रा अटक गई थी। प्राइवेट एजेंट की वजह से डेडलाइन मिस होने पर सऊदी अरब ने इन लोगों के हज पर रोक लगा दी थी, लेकिन भारत सरकार ने सऊदी अरब से बात करके दोबारा से एंट्री प्रोसेस शुरू कर दिया है और 22-23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सऊदी अरब की यात्रा पर हैं। अब आप देखिए, दोनों बहुत अलग अलग तरीके की खबरें हैं विजय जी, लेकिन एक तरफ जहां वक्फ के नाम पर एक माहौल तैयार किया जा रहा है कि देखिए ना इस सरकार को कैसे मुसलमानों के खिलाफ खड़ी हुई है, तो इसी की माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री भी जो काम कर रही है, क्या उसकी तारीफ नहीं होनी चाहिए? पहले भी हज के जो कोटा है मोदी सरकार में बढ़ाया गया है और उसकी सुविधाओं पर भी बहुत काम किया गया है। लगातार वो काम, सब्सिडी भी बढ़ा दी गई। वही मैं कह रहा हूँ कि सब्सिडी बढ़ाई गई है, सुविधाएं बढ़ाई गई है। और ये जो आपने सवाल किया ना, मैं इस सवाल को ही थोड़ा सा ठीक तरीके से नहीं मानता कि वक्फ को ये मुसलमानों और हिंदुओं के वाला मसला ही नहीं है, जिस पर अभी पहले भी चर्चा हुई। ये मुसलमानों के भी मुसलमानों से जुड़ी खबर है। हाँ। और वो भी मुसलमानों की बेहतरी के लिए खबर है कि जो पसमानदा मुसलमान हैं उनको किस तरह से वक्फ का फायदा मिल पाए। एक तो क्या पूरा माहौल ऐसा बनाया गया है, परसेप्शन जो बनाया जाता है वो हिंदू मुस्लिम। तो वक्फ पर मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि सरकार को भी इस पर कोई, हालांकि बहुत लोग नाराज होते हैं, कि सरकार को भी इस पर कोशिश करनी चाहिए कि वक्फ के बारे में ये क्लैरिफाई किया जाए कि ये हिंदू मुसलमानों का मसला नहीं है। जो पश्चिम बंगाल का जो रिपरकशन है वो तो यही है ना, जो रेस्पॉन्स हुआ है, जो लोग नाराज हुए हैं, भले ही वो है, लेकिन उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है ना कि ये हिंदू मुसलमानों की बात है और हिंदू जो है वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। तो ये जब तक क्लियर नहीं होगा तो उस बात को कैसे कहेंगे। और यदि आपको याद हो तो पहले 3 तलाक को लेकर भी यही बात हो रही थी कि 3 तलाक से जो है मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, मुसलमानों की सोसाइटी में क्या कुछ नुकसान हुआ उसमें मुस्लिम समाज का। उससे पहले जब CAA का मसला आया तब भी यही बात हुई थी कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। तो इस परसेप्शन को खत्म करने में एक तो लंबा टाइम लगेगा, और हमारे बहुत सारे मित्र लोग भी हैं वो भी इसमें लगे रहते हैं कि भाई हर चीज़ को आप बनाया जाए। जिसको होम मिनिस्टर ने कहा कि CAA पर मुझे एक आदमी का नाम बताइए जिससे किसी मुस्लिम की नागरिकता खत्म हुई हो, तो वो चाहे वो CAA हो, चाहे वो 3 तलाक हो या फिर वक्फ हो। इस परसेप्शन को जब तक खत्म नहीं कर, और इससे मैं समझ रहा हूँ कि जो मुसलमान नहीं समझता ना वो इस सब में बेवजह शामिल हो जाता है। बेवजह, बिल्कुल मैं इस शब्द से 100% एग्री करती हूँ सर। बेवजह का बवाल है और बेवजह का ही सवाल है। लेकिन जो अच्छी खबरें हैं उन खबरों को देखें, उन्हें समझें, और अगर सरकार आपके हित में कोई काम कर रही है तो उसे एक्सेप्ट करें, और अगर लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो आंदोलन करें, लेकिन वैसा नहीं जैसे पश्चिम बंगाल में हो रहा है आज। 370 भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं था। 370 को जो हटाया गया उसको भी इस तरह पेश जुड़ा हुआ था। उसका बंगाल के मुसलमान या महाराष्ट्र के मुसलमान या उत्तर प्रदेश मुसलमान से क्या लेना देना, या हिंदू से भी क्या लेना देना। वो एक राज्य की विशेष अवस्था के में जो प्रावधान थे उनको किया गया। तो इसलिए हर चीज को उसमें एक दिक्कत मालूम क्या आती है कि दिक्कत मुस्लिम जो तब पोलराइजेशन करने वाले लोग हैं वो तो करते ही हैं। एक दूसरी तरफ जैसे CAA और NRC को जोड़ दिया गया। जिन राज्यों में NRC की जरूरत भी नहीं थी वहां के भी मुख्यमंत्री और नेता के NRC आएगी, ये जबरदस्ती का जो दबाव, उससे ज्यादा कंफ्यूजन फैला जो विजय भाई के। तो दोनों तरफ से इस तरह का जो ध्रुवीकरण की कोशिश होती है इन सारे मुद्दों को लेकर के, उससे ज्यादा भ्रम फैलता है। जो पढ़ ले उसे कोई कंफ्यूजन नहीं, और जिसने नहीं पढ़ा तो फिर वो कहानी कुर्सी की देख ले, कोई कंफ्यूजन है भी तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया विजय जी आपका, समीर जी, अवधेश जी, विनोद जी।